मुरादाबाद से है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बेतुके बयानों पर कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी का बड़ा बयान। आचार्य प्रमोद कृष्णम कई बार अपने शब्दों की मर्यादा एवं पार्टी से अपने स्थान की लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं। यह कांग्रेस में बीजेपी के अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। यह पार्टी की विचारधारा एवं वरिष्ठ नेताओं की छवि धूमिल करते नजर आते हैं। मेरी इन्हें यही हिदायत है कि अपनी हद में रहकर पार्टी के संबंध में कुछ बोले। जरूरत से ज्यादा बोलना कभी कभी खुद पर भारी पड़ता है और फिर नुकसान उठाना पड़ता है। आइए सुनते हैं आगे इन्होंने क्या कहा। आज एक चीज देखा होगा अपने आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है, जो हमारी पार्टी से हैं, आज वो पार्टी की बुराइयां करते हैं, मंचों पे बैठ के हमारे खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस के पास ये नहीं है, कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की वजह से आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस उनकी वजह से नहीं। आज वो चंद किराए के संत लाकर कल की धाम में अपना पूजा पाठ कर लेते हैं, वो भी कांग्रेस की वजह से ही कर पाते हैं, वरना उनकी हैसियत नहीं है इतनी। एक नंबर के ढोंगी आदमी है और मैं तो कहूँगा कि जल्दी से जल्दी पार्टी उन्हें पार्टी से बाहर करेगी, क्योंकि इस तरह से जयचंदों को या विभीषणों को हम पार्टी में नहीं रखेंगे। अगर उनको पार्टी में रहना तो तमीज से रहें, अन्यथा उनका भी हाल ऐसी होगा जो बाकी लोगों का हो रहा है। पार्टी की जो भी निंदा करेगा, संगठन के जो भी खिलाफ जाएगा, वो पार्टी हित में नहीं है और पार्टी उन्हें नहीं रखेगी। हमारे यहाँ नंबर 1 के नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी हैं। बाकी जो लोग हैं वो सेवा में हैं। कांग्रेस किसी की वजह से नहीं है, कांग्रेस की वजह से सब नेता है। इनको राज्यसभा नहीं मिला है, इसलिए चिल्लाते रहते हैं पूरे दिन। इनको प्रदेश अध्यक्ष बनना था यूपी का, वो नहीं मिला तो चिल्लाते रहते हैं पूरे दिन। टीवी पे बैठ के कुत्ते की तरह भौंकना बंद करें, वरना इलाज कर दिया जाएगा। तो आप भी यहाँ पे जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, क्या आपने बोला है इनके लिए यहाँ पे? मैंने कुछ नहीं बोला, मेरा सिर्फ एक सीधा सीधा कहना आचार्य जी से। मुरादाबाद से रान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। बाइक सवार युवक को 2 लोगों ने पीछे से मारी गोली। अपनी बहन के यहाँ अपनी मां के साथ बाइक पर जा रहा था युवक। घायल को किया गया फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर में भर्ती। थाना नसीरपुर के गुड़ा गांव के पास की घटना। करीब 12 बजे के आसपास डायल 112 पर सूचना आई कि एक व्यक्ति जो है सहदेव पुत्र जगदीश, उम्र 38 वर्ष, ये विक्रमपुर थाना बाह का रहने वाला है। ये अपनी बहन के यहाँ गुड़ा आ रहा था, तो गांव से जस्ट पहले ही बता रहा है कि कुछ पीछा कर रहे कुछ लोगों ने इसको गोली मार दी। अब इसको जो है बाईं तरफ गोली लगी है और इसको ट्रामा सेंटर भेजा गया है। और ये साथ में इसकी माता जी थी, उन्होंने उन व्यक्तियों को पहचान लिया है, तो उसके आधार पर टीमें गठित कर दी गई है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि मामला क्या है और क्या कोई पुराना विवाद है। जो भी होगा तहरीर जैसे प्राप्त होती है अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। उसके बाद पहले ही जो भी इस मामले में संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। टीमें गठित कर दी गई हैं और आगे की विधिक कार्रवाई मुकदमा अभियोग पंजीकृत करके की जाएगी। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। इनकम टैक्स टीम आने के अफवाह पर धड़धा कर गिरे शटर, मचा हड़कंप। आपको बता दें कि मुरादाबाद के मुड़ापाने थाना क्षेत्र में इनकम टैक्स टीम के आने की अफवाह पर बाजार बेहद गर्म है, तो वहीं व्यापारियों में हड़कंप मच गया। मुड़ापाने क्षेत्र में दोपहर किसी अनजान व्यक्ति ने दुकानदारों को क्षेत्र में इनकम टैक्स टीम के घूमने की सूचना दी। सूचना मिलते ही दुकानदार भी सक्रिय हो गए और दुकानों के शटर धड़धा कर गिरना शुरू हो गए। चंद मिनटों के पश्चात रोडा झोड़ा चौराहे पर स्थित मार्केट पूरी तरह बंद हो गया, जिसके बाद मार्केट में सन्नाटा पसरने लगा। इनकम टैक्स टीम के आने की सूचना से दुकानदारों की कुछ समय के लिए दिल की धड़कनें बढ़कर रह गईं, जिसके बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया। देर शाम तक क्षेत्र में कोई टीम नहीं पहुंची, जिसके बाद दुकानदारों ने राहत भरी सांस ली। हाल ही में कुंदरकी, बिलारी व मुरादाबाद के करूला क्षेत्र की पूरी मार्केट इनकम टैक्स टीम के आने की सूचना पर बंद कर चुकी थी, जिसके बाद से ही अफवाहों का बाजार बेहद गर्म है। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हड़ताल हो गई हो, रोडों पर सन्नाटा छाया हुआ हो। पता नहीं किसी ने झूठी अफवाह फैला दी यहाँ पर कि इनकम टैक्स वाले चल रहे हैं। अच्छा, अरे इनकम टैक्स या टैक्स वाले जीएसटी का कोई चक्कर? हाँ, जीएसटी वाले चल रहे हैं। तो क्या आज सुबह से मार्केट नहीं खुली है? दुकानें खुली हैं कुछ आधी दुकानें खुली हुई, आधी बंद है। आधी बंद है, मतलब क्यों बंद कर रखी है लोगों ने? ये इस बात का पता नहीं क्यों बंद कर रखी है। नहीं, आप बता रहे थे ना जीएसटी वाले। हाँ, वो अफवाह की वजह से बंद कर रखी है, जो जीएसटी वाली चल रही है। अच्छा, तो यहाँ पर जीएसटी से काम नहीं करते हैं लोग क्या अपना? अब ये तो इस बारे में मुझे पता नहीं, करते नहीं करते। अच्छा,
कैसा माहौल है आज यहाँ का चौराहे पर? चौराहे का माहौल है जी, अब पूरी मार्केट बंद पड़ी है बस। पूरी बंद पड़ी जी। कौन सा चौराहा है ये? दलपतपुर। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। राधे राधे बोलकर ब्रजभूमि को नमन करके शुरू किया सीएम योगी ने अपना उद्बोधन। सीएम ने बोला कि सभी धार्मिक जगह अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज और पवित्र नदियां भी यूपी में हैं। ये हमारा सौभाग्य है, चाहे वो भगवान राम हो या श्री कृष्ण या बुद्ध से जुड़े धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं और यहाँ पर हमको सेवा करने का मौका मिला है, जिसे दुनिया नए रूप में देख रही है और आकर्षित होती हुई दिखती है। अब ब्रजभूमि के विकास का समय आया है और 8 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में हमको जीत दिलाई और जिन्होंने हमको हारता दिखाया, उन्हीं के खिलाफ ब्रजभूमि में हमारी जीत हुई और यहाँ के सभी तीर्थ स्थल बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा विकासशील और सुंदर है। इसी के साथ युवाओं को रोजगार भी उत्तर प्रदेश देने वाला है, किसानों की आय भी बढ़ेगी। विधायक आदरणीय पंडित श्रीकांत शर्मा जी, आदरणीय विधायक मेघश्याम जी, वरिष्ठतम विधायक आदरणीय पूर्ण प्रकाश जी, एमएलसी ओम प्रकाश जी, सहयोगियों के साथ मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है और इन सभी परियोजनाओं के लिए इस भूमि को एक बार नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को इन सभी परियोजनाओं को समर्पित कर रहा हूं। हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। महोदय, इस मंच पर आसीन। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। कांग्रेस कमेटी द्वारा छात्रों की स्कॉलरशिप बंद करने के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। आपको बताते चले, मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन स्थित कलेक्टर पर पहुंचकर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें चेयरमैन फजल साबरी द्वारा बताया गया कि सभी जिलों में यह ज्ञापन दिया गया है और केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। कांग्रेस कमेटी द्वारा कहा गया कि यह सरकार एजुकेशन के खिलाफ है और पढ़े लिखे लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते। कहा कि यही वजह है कि कक्षा के 8 से लेकर 10 तक के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया चेयरमैन द्वारा बताया गया कि आखिर सरकार द्वारा जल्द से जल्द स्कॉलरशिप दोबारा नहीं खोली गई तो वह एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर भी धरना देंगे। गुलाबी ए नीरू गुलाब। अरे ज्ञापन किसके पास है? छात्र विरोधी देश विरोधी नरेंद्र मोदी, छात्र विरोधी देश विरोधी नरेंद्र मोदी, छात्र विरोधी देश विरोधी। कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रतापगढ़ी। माननीय शहर चेयरमैन इरशाद हुसैन साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। ज़िला और शहर महानगर का ये संयुक्त कार्यक्रम था। पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन किए गए हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप और फॉलोशिप बंद कर दी गई है, जिससे छात्रों का भविष्य, जो गरीब छात्र शिक्षा ले लेते थे स्कॉलरशिप के बल पे ही जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे गरीब छात्र, उनका भविष्य खतरे में आ गया है। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से, जागरूक लोगों से बहुत डर है, इसलिए ये शिक्षा संस्थानों को जिस तरीके से भी नुकसान पहुंचा सकती है पूरी कोशिश करके पहुंचा रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमने ये मांग की है कि मौलाना आज़ाद फॉलोशिप और स्कॉलरशिप द्वारा बहाल की जाए और जितना उसका बजट था उतना ही बजट उसका दिया जाए। केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार ने मौलाना माननीय मनमोहन सिंह 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत ये योजना चलाई गई थी। इससे लाखों छात्रों को लाभ मिला, जिससे शिक्षा का स्तर भी बढ़ा। जो आंकड़े कहते हैं, ये हम नहीं कहते, ये विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े कहते हैं कि इस स्कॉलरशिप से गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति मिली और उसके आधार पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, जिससे पूरे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। भाजपा सरकार
शिक्षा से बहुत डरती है, क्योंकि जागरूक लोगों से इसको बहुत खतरा रहता है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस स्कॉलरशिप को बहाल की जाए। कांग्रेस पार्टी अन्यथा इसके एवज में पुरजोर विरोध करेगी, सड़कों पर उतरेगी, ये बहाल करा के रहेगी। ये ज्ञापन है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी जो है उसका छात्रवृत्ति जो थी वो बंद कर दी गई है। केंद्र सरकार ने उनका बंद कर दिया। ये शिक्षा हम मानते हैं कि शिक्षा विरोधी सरकार है, शिक्षा का विरोध कर रही हर जगह। जितने शिक्षक हैं, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो, सब जगह शिक्षा के खिलाफ है। तो उसमें हमने ये पूरा ऑल ओवर यूपी ज्ञापन दिए गए हैं। तो आपके से निवेदन है कि राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन। अरे जावदेकर साहब को आगे ले लो भाई। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। परिजनों ने सहपाठियों पर लगाया मारपीट के आरोप। हुई बच्चे की मौत, विद्यालय शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप। आपको बता दें, गांव शिकनपुर में एक कक्षा 2 के छात्र की मौत हो गई। परिजनों के सहपाठियों पर मारपीट व शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने स्कूल के बाहर सिंह जी, क्या घटना हुई है? कि बच्चा पढ़ने के लिए आया था, मैडम दोपहर में 12 बजे के टाइम पर यहाँ से चली गई, तो उपस्थित कोई यहाँ था नहीं। बच्चों में झगड़ा हो गया है और कल वो अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल भी गए हैं, रात को में उनकी मृत्यु हो गई। क्या कारण माना जा रहा है अभी तक? अभी तक तो कोई मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। विधवा महिला के साथ जेठ ने मारपीट कर बुरी नीयत से दबोचा। महिला ने SSP को दिया शिकायती पत्र। आपको बता दें, यह पूरा मामला मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विधवा महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुरादाबाद SSP को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। दरअसल दिए गए प्रार्थना पत्र में महिला ने बताया कि उसके पति का देहांत हो चुका है, जिसके बाद से मेरा जेठ मोहम्मद रफ़ी मुझ पर बुरी नीयत रखता है। महिला का कहना है कि मेरे जेठ के मेरे साथ गलत काम करने तक की कोशिश की, वहीं मेरे द्वारा विरोध करने पर उलट ही मेरे साथ मारपीट ही नहीं। महिला का आरोप है कि मेरे ससुराल वाले मेरे हिस्से पर भी कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर लगातार मेरे ससुराल पक्ष के लोग मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं। वहीं इस संबंध में महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुरादाबाद SSP को एक शिकायती पत्र सौंपा। मैं इस मामले में आई हूँ। 8 दिसंबर को मैं अपने घर पे थी और मेरे जेठ मोहम्मद रफ़ी मेरे घर में घुस कर के उन्होंने गाली गलौज करी, बदतमीजी की, मेरे चेहरे पर बेल्टें मारी और मुझे बहुत अच्छी बुरे शब्द कहें। और उसके बाद में उनका लड़का मेहरबान पीछे से आया, उनकी वाइफ शाहिदा और शकीला भी, ये सब लोग मेरे घर में घुस के आके डंडे लाठी चार्ज कर दिए इन्होंने मेरे पे बिना किसी बात के। मैं ज़मीन पर गिर गई और मैं फिर थाने पहुंची। जी हस्बैंड नहीं, हस्बैंड को एक्सपायर हुए 4था साल चल गया है। 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का एक लड़की। तो ससुराल के लोग हैं वो लोग कौन हैं? जी वो मेरे जेठ हैं, मेरे जेठानी हैं, मेरे जेठ के लड़के हैं। क्या चाहते हैं वो आपसे? वो ये चाहते हैं कि मैं इस मकान को छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ। मेरे मकान पे वो नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं और मैं ना जाऊँ तो मुझे, मेरे बच्चों को वो लोग जान से मार दें। पुलिस के पास गई थी आप? जी मैं थाने पहुँची हूँ। चौकी वालों ने तो मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी। मैं भगतपुर थाने पहुँची हूँ। भगतपुर थाने में पहुँची हूँ। उन्होंने मेरी NCR करी और मुझे मेडिकल के लिए भेजा। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। उस बात के जिम्मेदार कार्रवाई नहीं करी, बस खाली NCR हुई है मेरी, अभी इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी अब मैं SSP साहब के पास आई हूँ, उनसे मैंने अपनी परेशानी जो भी समस्या बताई है। अब अगर मुझे इंसाफ मिल गया तो ठीक है। और मैंने 76 पे भी 1076 पे भी फ़ोन किया है, पोर्टल पे भी बहुत टाइम से मेरे साथ ये घटना होती चली आ रही हैं और मैं अब इनको अपनी समस्या सुना करके जा रही हूँ। मैं इंसाफ। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। शराब पीने का विरोध करने पर गई युवक की जान। आपको बता दें, बर्थडे पार्टी में एक युवक को शराब पीने से मना करने की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना थाना जैत क्षेत्र अंतर्गत रुकमणी बिहार कॉलोनी में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाए गए फ्लैट की है। मृतक कन्हैया के परिजनों के मुताबिक महेश के बड़े बेटे हरीश के पुत्र का जन्मदिन होने पर घर में पार्टी की गई थी। बर्थडे पार्टी में आए पानी घाट इलाके के कुछ युवक शराब पीने लगे। कन्हैया ने उसे शराब पीने से मना किया तो इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। परिजनों ने किसी तरह मामला शांत करा दिया। वे युवक चले गए, लेकिन
देर शाम उक्त युवक अपने साथियों के साथ कन्हैया के घर पहुंचे और उसको घर से बाहर बुला लिया तथा बसेरा बैंकुंठ कॉलोनी के सामने सड़क पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शरेआम मारपीट होती देख किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से हमलावर 2 युवकों को हिरासत में ले लिया, लेकिन उनके 4 साथी फरार हो गए। सीओ सदर ने बताया कि परिजनों से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ये आज सुबह ही हमें सूचना मिली थी। अभी जब मृतकों से और आसपास के लोगों से, मृतक के परिवारजनों से और आसपास के लोगों से जो बातचीत हुई है, ये घटनाक्रम इस प्रकार है। कन्हैया नाम का एक बच्चा है, 17-18 साल उम्र है जिसकी, वो यहाँ श्रीजी डेली नीड्स पे काम करता है। उसी के बड़े भाई के बेटे के बर्थडे में उसके मित्रों के साथ शराब को लेकर कहासुनी उसकी हुई थी। कल रात्रि में वो लोग इसकी दुकान पर आए और 5-6 लोगों के साथ आके उसके साथ मारपीट की। मारपीट में के बाद जब पीआरबी आई तो पीआरबी ने उनमें से 2 लोगों को पकड़कर झगड़े की सूचना पर थाने पे छोड़ दिया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों से तहरीर लेकर सम्यक धारा में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। परसों ऐसा हुआ था सर, ये आए थे तो हम लोग दारू पी रहे थे बैठ के, तो थोड़ा बात ऐसी हो गई होगी तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो मैटर ख़त्म भी हो गया था। कल मैं उसके साथ काम भी कर रहा था 3री-4थी मंजिल पे, जब मेरे से भी उसने कोई बात नहीं करी, छोटे भाई से भी मिला उससे भी कोई बात नहीं करी है। फिर उसमें शाम को इन लोगों ने क्या करा, वो अपने घर चले गए और मैं अपने घर आ गया हूँ। मैं घर पे आया तो मुझे बहन ने फ़ोन लगाया कि आप भैया वहाँ चले जाओ, कन्हैया को मार रहे हैं। तो यहाँ आया तो यहाँ उसमें मेरा एक दोस्त मिला है और दोस्तों का दोस्त है वहाँ उनके साथ। कौन थे लोग जो तुम्हारा दोस्त था, उसका क्या नाम था? सूरज, क्या काम करते थे? सूरज सेटिंग का काम करते थे। वो तुम्हारे बेटे का जन्मदिन था, वो उसकी पार्टी चल रही थी? नहीं, तुम्हारे भाई ने मना किया था उसे? नहीं, उस दिन तो कोई बात नहीं हुई थी। उसी समय मना किया था ना भाई ने? कुछ नहीं, उसके दूसरे दिन की बात है सर। कल क्या कहा था तुम्हारे? कल कुछ नहीं, कल मुझे तो ये मारते हुए जब फ़ोन आया तो ये लोग यहाँ भाग चुके थे। 2 आदमी पकड़ लिए थे भाग के, और तो सब लोग भाग गए हैं भी लोग। तुम्हारे भाई की क्या स्थिति है? स्थिति इस टाइम कोई स्थिति खत्म ही है उसकी। कितने लोग थे? 6 लोग थे भी लोग। क्या लाठी डंडे थे या हाथ में कोई हथियार था? मुझे बता रहे हैं, मैं थोड़ी पीछे आया था 2 मिनट, इसलिए वो कह रहे कि तमंचा भी था और लाठी वगैरह भी था, रॉड वगैरह भी था। कहाँ के रहने वाले वो? पानी घाट के। पुलिस आ गई है मौके पर? नहीं, मौके पे नहीं आई थी। अब आ गई है पुलिस? हाँ, अब आ गई। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। पशुओं से भरे ट्रक सहित पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। आपको बताते चले, मुरादाबाद के मूड़ापानी थाना क्षेत्र में NHI टोल प्लाजा के निकट पुलिस ने घेराबंदी कर पशुओं से भरे एक ट्रक को पकड़ा, जिस ट्रक में से पुलिस ने 50 पशु बरामद किए। पुलिस ने 3 तस्करों को भी पकड़ा है, जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। मूड़ापानी थाना प्रभारी अमित तोमर ने बताया कि नियामतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा के निकट 2 दिन के लगभग 12 बजे तक ट्रक की तलाशी ली गई, तो उसमें पशु लदे हुए थे। उस ट्रक को थाने लाया गया, जिसमें 50 पशु लदे हैं। ट्रक के साथ 3 तस्कर पकड़े गए हैं। एसओ ने बताया कि पकड़े गए तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम व गोवध निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। रोटी आई खाइए ना तो लेने। क्या मतलब? मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। रामपुर मिलक में एक युवक की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने मुरादाबाद DIG से मिलकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में बीते दिनों रामपुर मिल के एक युवक की हत्या करके उसके शव को खेत में डाल दिया गया था। वहीं मृतक युवक के परिवार वालों ने आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस में नाम दर्ज तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। मृतक युवक के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की। मृतक युवक के परिवार ने आज किसान नेताओं के साथ मुरादाबाद DIG से मुलाकात की और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इनकी समस्या ये है, ये परिवार थाना मिलक के अंतर्गत आता है। इनका गांव पस्तौर है। इनके भाई का 1 महीने पहले 6 तारीख में मर्डर हुआ था, जिसमें पुलिस ने
कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं करी आज तक। 302 में मुकदमा दर्ज है, 302 और 506 में मुकदमा इनका दर्ज है। इंस्पेक्टर 8-10 दिन तक इन्हें आश्वासन देते रहे कि मैं इन्हें पकड़ कर जेल भेज दूंगा। इसके पूर्व ही दूसरी पार्टी से मिलकर उन्होंने 10-15 लाख रुपए जो भी लिए हों पैसे लेने के बावजूद उनकी कार्रवाई करने के लिए मना कर दी। वो एक्सीडेंट केस दिखाना चाह रहे हैं। आप एक बार बताइए, किसी खेत में कोई ट्रैफिक कोई चल रहा है, एक्सीडेंट वहाँ कैसे हो गया? वहाँ कोई वाहन नहीं, कोई कुछ नहीं, एक्सीडेंट पुलिस कैसे दिखाना चाह रही है? पुलिस का सब एक बनाया वो षड्यंत्र है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस इसको दबाने का काम कर रही है और घूसखोरी का काम कर रही है पुलिस। इस परिवार को कोई भी राहत नहीं मिली। मैंने सीओ को फ़ोन किया था, इंस्पेक्टर को फ़ोन किया था, कोई राहत नहीं मिली इनके लिए। पुलिस का परिवार क्या चाहता है? परिवार ये चाहता है, इनके भाई का मर्डर हुआ है, ये परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, ये कहाँ जाएंगे? कौन कमा कर खिलाएगा इनके लिए? पुलिस का कहना ये है जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप किसी मिनिस्टर से फ़ोन कराइए, किसी नेता के पास जाइए, जो हमें करना है हम वही करेंगे। किसी पर हत्या का शक? हत्या का सब क्या नाम दर्ज रिपोर्ट है उसके, जिसने मर्डर किया नाम दर्ज रिपोर्ट है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई आज तक। 1 महीने से पूर्व, 1 महीना पश्चात इसमें मर्डर होने के बावजूद भी आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं करी। आज डीआईजी को शिकायती पत्र दिया गया है, क्या मांग की गई है उसमें? आज डीआईजी साहब ने हमने मुलाकात करी थी। डीआईजी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हमने आपकी रिपोर्ट भेज दी है कप्तान साहब के लिए, आप 17 तारीख में हमसे आकर मिलना, इस पर उचित कार्रवाई होगी। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।